नमस्कार, मैं मनोज कुमार और मेरे साथ हैं पूर्व राजद नेता और फिलहाल जनसुराज के संस्थापक सदस्य आनंद सिंह। 2 दिन पहले ही जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर कैमूर आए थे और उन्होंने पूरी तरीके से रामगढ़ में जो उपचुनाव होना है उस पर काफ़ी आक्रामक दिखे। यही नहीं, अगर आक्रामक दिखे भी तो राजद और तेजस्वी यादव पर, उनकी जुबान भाजपा पे नहीं खुली। हालांकि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को भी आड़े हाथ लिया। क्या कारण है कि प्रशांत किशोर केवल तेजस्वी यादव पे ही आक्रामक है? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा पर भी आक्रामक है। उनके कई हमने वीडियो देखे हैं और भाजपा और नीतीश में वैसे भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाजपा बनती है तो नीतीश बनते हैं। अभी तक 17 साल हो गए लेकिन भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसलिए नीतीश ही यहाँ के लिए टारगेट बनाए जा सकते हैं और नीतीश पर टारगेट करना बीजेपी को छोड़ने वाली बात नहीं है। आज 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस, गुरु दिवस। आपके राजनीतिक गुरु तो जगदानंद थे, लेकिन दल बदल गया, दिल वही है कि? देखिए, राजनीतिक गुरु रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। निस्संदेह मैं कहूँगा, मैं उनके पाठशाला में 25 साल पढ़ा हूँ और उसका अनुभव मुझे प्राप्त है और मैं उनको गुरु दिवस के अवसर पर मैं नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ हाथ जोड़कर कि वो हमारे गुरु हैं, निस्संदेह। लेकिन उनके पुत्र किसी पाठशाला में नहीं पढ़े, इस बात का मुझे बड़ा दुख रहता है। अगर वो भी किसी को गुरु मान लिए होते तो आज ओछी बयान और ओछी राजनीति नहीं करते। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा कि हमें रामगढ़ फतह करना है, लेकिन बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, लेकिन चर्चा केवल रामगढ़ सीट पे हुई। उसके जवाब में सुधाकर सिंह, जो वर्तमान में सांसद हैं बक्सर से राजद से, उन्होंने कहा कि जनसुराज से जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी। अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो जमानत बचा लेंगे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर खुद रामगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो मैं बतौर सांसद उनके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसीलिए कहा कि वो किसी गुरु के शिष्य नहीं है, इसलिए उनकी हर वक्त उनकी बातें ओछी हो जाती है राजनीति में। मैं बता रहा हूँ, वो जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और 1000 भी वोट नहीं पार कर पाए, बेचारे छू ही नहीं पाए। तो उनकी ये भाषा जो है, भाषा की मर्यादा जो है, वो हमेशा मर्यादा से बाहर रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि अगर वो हमें ही कह दें मैं चुनाव लड़ूं अगर जनसुराज से, अगर प्रशांत किशोर जी अगर मुझे टिकट दे देते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो जमानत जब्त तो करने की बात दूर है, वो चुनाव हार जाएंगे, यहाँ से खुद लड़ेंगे तो भी। और अगर जमानत जब्त कर देंगे तो मैं इस मीडिया के सामने, लाखों लोग इसको देखेंगे मनोज जी, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं आजीवन राजनीति करना छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो लोकसभा में पहले सांसद पद से इस्तीफा दें और आए विधानसभा लड़ने के लिए। अगर वो मेरी जमानत जब्त कर देंगे तो मैं आजीवन राजनीति करना छोड़ दूंगा, और अगर वो हार जाएंगे तो वो तय कर लें कि जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे। दोनों बातें तय हो जाएं और मैं तैयार हूँ। तो प्रशांत किशोर की क्या बात करते हैं? प्रशांत किशोर को पूरा देश मानने को तैयार है और कहता भी है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार व्यक्ति हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। न जाने देश में 10 मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता है, उनके अंदर ज्ञान है, वह व्यवस्थाएं हैं, वह परिवर्तन करने की एक क्षमता है। और सुधाकर सिंह कहें कि मैं प्रशांत किशोर से लड़ूंगा, तो सुधाकर सिंह के बोलने की एक आदत है, इसलिए कि उनका राजनीतिक गुरु कोई नहीं है। और नहीं आप पूछिएगा कि उनका राजनीतिक गुरु कौन है, आरएसएस में है या बीजेपी में है या समाजवादी पार्टी में है या राजद में किसी को माने हैं गुरु? जिस राबड़ी देवी को हम सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय हम राजद में हुआ करते थे, उस समय उस राबड़ी देवी को उन्होंने क्या क्या कहा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनके भाषा और उनके मर्यादा में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग आदर्श गुरु जगदानंद सिंह के शिष्य हैं, इसलिए मेरे बातों में और मेरे विचारों में ओछी बातें नहीं आ सकती। सुधाकर सिंह के बातों में इसलिए दम दिखता है क्योंकि रामगढ़ समाजवाद की धरती रही है। अगर हम गौर करें तो 1990 से पहले भी और 1985 से पहले भी और 1985 से लेकर के 2005 तक लगातार यहाँ पे समाजवाद के ध्वजवाहक ही चुनाव जीतते रहे। बीच के कालखंड को अगर हटा दें केवल 2015 का चुनाव, उसके बाद पुनः फिर जिस तरीके से सुधाकर सिंह 2020 का चुनाव लड़े, विषम परिस्थिति में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और विषम परिस्थिति में लोकसभा का भी चुनाव जीतकर साबित किया कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, कोई आए। देखिए, समाजवाद के धरोहर यहाँ आदर्श जगदानंद सिंह रहे हैं
और इस रामगढ़ विधानसभा में 2 चुनाव हारे हैं लोकसभा का, आपको याद होगा मनोज भाई। और आपको ये भी याद होगा कि इनकी जीत 179 वोटों की है, ये भी आप जानते हैं। मैं वही चीज़ कहूँगा जिसे वो झुठला नहीं सकते, समाज के सभी लोग जानते हैं। तो कितने बड़े यहाँ के नेता हैं ये सभी लोग जानते हैं। एक बागी नेता राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव लड़ता है और 179 वोट से वह अंतर आज कैसे है, किस रूप में आप देखते हैं मैं नहीं समझता, लेकिन जनता जानती है कि उनके जीत के भीतर क्या है। एक बात और कि 1952 से लेकर के 2020 तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, किसी ने निर्दलीय चुनाव यहाँ से नहीं जीता। और 2 अक्टूबर को जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आएगी, लेकिन अगर उपचुनाव होता है तो निर्दलीय ही माना जाएगा। लेकिन 1952 से 2020 के बीच एक भी आदमी निर्दलीय चुनाव यहाँ से नहीं जीता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यहाँ जो नहीं हुआ है वही होने जा रहा है इस बार, और निर्दलीय जीता नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि रामगढ़ की समाजवादी धरती पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में भी लोग उतरे हैं और यहाँ का निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतने के करीब जाके खड़ा हो गया है। तो मैं इससे नहीं डरता, जीत और हार से मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि समाजवादी का चोला ओढ़ के जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति समाप्त हो। यहाँ के कार्यकर्ता उपेक्षित नजर आते हैं, यहाँ के मीडिया कर्मी से लेकर यहाँ के सभी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं इनके बातों से, इनके विचारों से। ऐसे लोगों को समाज दरकिनार करना चाहती है। एक बात और, चूँकि आपको टिकट राजद ने नहीं दिया तो आप जनसुराज की ओर रुख कर दिया। भाई देवे, जनसुराज आपको टिकट नहीं देगा तो फिर कहाँ रुख करिएगा? ये रुख नहीं बदलता है, मैं हवा नहीं हूँ जो बार बार रुख बदलूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा एक विचारधारा है, और मेरे विचारधारा को आपने देखा है कि मैं 25 साल अनवरत जगदानंद सिंह को मान के मैंने चला है। मैं सुधाकर सिंह को कभी नेता नहीं माना, आप जानते भी होंगे, और नहीं तो मैं बाई मीडिया कह भी रहा हूँ कि मैं कभी नेता नहीं माना। वजह था कि उनमें नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं है। एक सेटर हो सकते हैं वोटों के, वो नेता नहीं है, और एक हवा में बोलने वाले नेता हो सकते हैं, लेकिन उनको नेता मैं नहीं मानता। उनके साथ भी था तो मैं नहीं मानता था, और आज भी मैं सुधाकर सिंह को नेता नहीं मानता। तो बेशक सुधाकर सिंह को नेता आनंद सिंह नहीं मानते, जनसुराज के सरोकार को लेकर बिहार घूम रहे प्रशांत किशोर के संदर्भ में राजनीति के पतित लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बयान को इस नज़रिए से देखता हूं कि जिस तरीके से भाजपा का ये मानना होता है कि जो मेरे साथ है वह देशभक्त है, जो मेरे साथ नहीं है वो देशद्रोही है। मैं यह भी कह सकता हूं कि भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसान आंदोलन और किसानों के संदर्भ में कहा कि ये अमेरिका और चीन के एजेंट हैं, तो प्रशांत किशोर के संदर्भ में जो भी टिप्पणियाँ की जा रही हैं राजनीतिक तौर पे पतित ही है।